में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं, इसी वजह से कई सख्तियां वहां पर लागू की गई हैं। लेकिन इस दौरान जहां पर नाइट कर्फ्यू अब लागू कर दिया गया है मध्य प्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक, वहां पर कई ऐसे विधायक थे जो बिना मास्क के दिखे और जब इनसे सवाल जवाब किए गए तो कुछ ने अपनी गलती मानी और साथ साथ कुछ ने कई तरीके की सफाइयां भी दी हैं। क्या क्या सफाई के दौरान उन्होंने कहा वो आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन देखिए जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, खुद अगर विधायक जिनको कि जनप्रतिनिधि कहा जाता है वो लापरवाही बरतेंगे तो जनता किस तरीके से, क्या संदेश जनता तक जाएगा। ये नजारा है मध्य प्रदेश की विधानसभा का। खुद सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि जो नाइट कर्फ्यू रहेगा रात में 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक मध्य प्रदेश में स्कूलों में सिर्फ 50% जो प्रेजेंस रहेगी, उपस्थिति रहेगी। लेकिन उसके बाद जो माननीय है, जिनका काम है कानून बनाना, वो ही मास्क को लेकर कितने सजग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप मध्य प्रदेश के मंत्री हैं और मतलब मास्क, आप सरकार कह रही है लोगों से मास्क लगाओ और मैं आपको इतनी देर से देख रहा हूँ आप मास्क ही नहीं लगाए। क्या है, चूंकि मेरी मजबूरी है, मुझे एलर्जी है, मैं नहीं लगा सकता। कोई भी जो फ्रेश कपड़ा होता है ना, वो मैं ओढ़ने बिछाने में तक यूज नहीं कर पाता, मैं मुंह से नहीं लगा सकता। थोड़ी सी मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं मास्क बहुत कम लगा पाता हूँ। चूँकि मैंने हमेशा जब महामारी रही है तो 24 घंटे लगाया है, लेकिन मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा ये महामारी आए ना, और अगर आती है तो ऐसा नहीं है, चाहे मजबूरी है फिर कुछ भी हो फिर तो लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये बात सही है कि हम औरों से कह रहे हैं और हम नहीं लगा रहे, ये तो बिल्कुल सही है आपका कहना और मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये है ब्रजेंद्र यादव, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जो कह रहे हैं कि वो क्षमा चाहते हैं। अब हमारे साथ देखिए विधायक जी हमारे साथ हैं, सीहोर से विधायक हैं। सर, मतलब आप लोग विधानसभा में बैठकर कानून बनाते हैं, लोगों से कहते हैं मास्क पहनिए, नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया और आप खुद ही मास्क नहीं लगाए। बिल्कुल आपकी बात को स्वीकारता हूँ और मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा। बहुत धन्यवाद आपको। ये देखिए इन्होंने कहा कि ये तो अब मास्क लगाएंगे। हम यहाँ पर सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सर, आप लोग बैठकर कानून बनाते हैं विधानसभा में, लेकिन जब आप ही मास्क नहीं लगाएंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? आप लोग ही जब मास्क नहीं लगाएंगे तो जनता। अभी मास्क लगाया हुआ था, ये राज्य में रेडी है, मास्क लगा के आया था मैं, पर मैं से कोई विषय आगे से बात कर रहा था, बोले जनता को लगवाना पड़ेगा ये। अब तभी आप पहनेंगे तभी तो जनता से कह पाएंगे। मैं आप विधानसभा में आया तब भी पहन के आया था, अभी 2 मिनट के लिए उतारा था, पसीना आया, फिर वापस पहन रहा हूँ। मास्क लगाना ही पड़ेगा और मास्क की सुरक्षा कवच है और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मास्क ही सुरक्षा कवच है, ये तो जानते हैं माननीय कि मास्क के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये नज़ारा मैंने आपको मध्य प्रदेश की विधानसभा का दिखाया है। और अभी और विधायक जी, मुनमुन जी विधायक हैं, आप लखनऊ से विधायक हैं। हम अंदर बैठकर आप लोग कानून बनाते हैं सदन के अंदर, मास्क पहनिए और मास्क के लिए जुर्माने लगते हैं और आप खुद नहीं पहने। बिल्कुल, हमको भी जुर्माना लगना चाहिए। हमने भी अगर नियम तोड़ा तो वास्तव में हम विधायक भले ही हैं चाहे कुछ हो, तो अगर मास्क हम नहीं लगाए तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो। मतलब आप मानते हो कि ये गलती है? बिल्कुल गलती है, गलती स्वीकार करना ही समझदारी है। अगर हम मास्क लगाएंगे तभी तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अब सदन की जो आपाधापी में वास्तव में निश्चित है मास्क लगाने में विलम्ब होना अभी एक हमारा बीमारी को बढ़ावेगा है। माननीय का बड़प्पन, उन्होंने अपनी गलती मानी। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है, इसमें शीतकालीन सत्र में ये तमाम विधायक मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर चलिए मंत्री जी, आपने तो मास्क लगाया, तुलसी सिलावट। और बड़ी खबर देहरादून से, हरीश रावत के ट्वीट पे जारी घमासान के बीच एक और दिल्ली में राहुल गांधी बैठक कर रहे हैं। वहीं न्यूज 18 के दीपांकर भट्ट की खबर है कि देहरादून में कांग्रेस दफ्तर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हरीश रावत के खिलाफ अपशब्द कहने के आरोप पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते वहां मारपीट की नौबत आ गई। इस दौरान एक शख्स ने कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र शाह को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे लोग बीच बचाव करते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस दफ्तर में वहां पर शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है, राहुल गांधी दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं देहरादून में कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये देखिए किस तरह से वहां पर ये थप्पड़ वहां बरसाए गए। कांग्रेस के महामंत्री हैं, कांग्रेस के अंदर घमासान और भी बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। कांग्रेस के महामंत्री हैं राजेंद्र शाह, जिनको देखिए एक शख्स ने वहां पे थप्पड़ मार दिया। कहा यह जा रहा है कि हरीश रावत को लेकर किसी ने वहां पर कोई अपशब्द बोले थे, जिसके बाद यह पूरा हंगामा वहां पर शुरू हुआ।
एक दूसरे को गाली देना या दूसरे की इस तरीके की बात करना, मैं समझता हूं कि इससे पार्टी को भी नुकसान होता है। और जो भी व्यक्ति इस तरीके की बात कर रहे हैं, हमारा तो यही निवेदन रहेगा कि बहुत सोच समझ के और संयम से काम लें। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे, मीडिया के लोग यहाँ मौजूद थे। मीडिया के लोगों को ये पता है कि वो लोग बाहर से आए और आते ही कहने लगे कि तुमने कल जो है अपशब्द कहे हैं। मैंने उनसे एक ही बात लगातार कहता रहा कि भाई किसने आपसे कहा, आप मुझे बताइए कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कह रहे हैं, तो कम से कम मैंने कहा मुझे बताइए। मैं कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता हूं, ठीक है। अब गत दिनों से इनके द्वारा मीडिया में मतलब मौखिक रूप से भी मतलब अनाज इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने मतलब बुरा माहौल बना रखा और हरीश रावत जी को उन्होंने टारगेट कर रखा है। मतलब प्रदेश का जो मुखिया है, जिसके हमें निर्देश में हमें चुनाव लड़ना है, उसके खिलाफ ने उन बयान ये बक रहे हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने पूरा कांग्रेस भवन का पूरा माहौल इन्होंने खराब कर रखा। गत महीनों में भी कुछ दिन पहले भी इन्होंने देखा था, अपने पौड़ी में भी इन्होंने कुछ बयान दिया था, तो वहाँ भी इनकी पिटाई हो चुकी थी। तो अगर इनका ऐसी माहौल चलता रहा तो ये आगे भी चलते ही रहेगा ये चीज। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून के कांग्रेस दफ्तर के बाहर की, जहां पर यह अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया जब हरीश रावत के खिलाफ अपशब्द कहने के आरोप पर दो गुट आपस में भिड़ गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देखते ही देखते वहां पर मारपीट की नौबत आ गई। इस दौरान एक शख्स ने कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र शाह को थप्पड़ भी जड़ दिया, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे लोग बीच बचाव करते हुए दिखाई दिए। सीधा रुख करते हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट। दीपांकर, तस्वीरें हम देख रहे हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। हर लेवल पे यहाँ पर गुटबाजी और दो गुट, खास तो हरीश रावत प्रीतम सिंह गुट। दिल्ली में आज जो बैठक हो रही है वहां भी यही सब दिख रहा है और देहरादून के कांग्रेस ऑफिस में भी यही सब कुछ दिखा, जब हरीश रावत समर्थक ये कहते हुए ऑफिस में आए कि राजेंद्र शाह जो प्रीतम सिंह के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने हरीश रावत को गाली दी है। तो उनका ये कहना था कि वो शख्स लेकर आए जिसके सामने उन्होंने गालियां दी है हरीश रावत को। तो उनका कहना था कि आप बार बार गालियां देते हैं और हरीश रावत को गाली देना सही नहीं है, क्योंकि वो प्रदेश में सबसे बड़ा फेस है। इसी बात को लेकर पहले बहस हुई और उसके बाद हाथापाई हुई, आप देखेंगे तस्वीरों में। तो राजेंद्र शाह पर थप्पड़ यहाँ पर जड़े गए। अभी भी दोनों पक्ष कांग्रेस ऑफिस में ही है। राजेंद्र शाह का कहना है कि मैं ऑफिस से नहीं हिलूंगा और दूसरे पक्ष का कहना है कि राजेंद्र शाह को इस ऑफिस से बाहर खदेड़ा जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि लोअर लेवल पे भी समर्थक भिड़ रहे हरीश रावत और प्रीतम सिंह के। जी, और दीपांकर, साफ तौर से तस्वीरों में हम नजर आ रहे हैं कि किस तरह से वहां थप्पड़बाजी हुई है। जो कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र शाह, उनको थप्पड़ जड़ा गया है। अनुशासन नाम की कोई चीज फिलहाल कांग्रेस में नजर नहीं आ रही है उत्तराखंड में। अब बिल्कुल, चाहे आप बयानबाजी देखेंगे बड़े नेताओं की, उनके समर्थकों की बयानबाजी देखेंगे, सोशल मीडिया पे आप कमेंट्स देखेंगे, ट्वीट्स देखेंगे, सब जगहों पर साफ हो चुका है कि प्रीतम सिंह वर्सेस हरीश रावत है। और आज कांग्रेस ऑफिस में जिस तरीके से हरीश रावत समर्थकों ने साफ तौर पर यह कहा कि आप हरीश रावत को कुछ मत कहिए, वहीं राजेंद्र शाह का यह कहना है कि इस तरह से गुंडे वाली जो स्थिति है वो नहीं कांग्रेस पार्टी में होनी चाहिए और ये अनुशासनहीनता है। और मैं प्रदेश प्रभारी से और प्रदेश अध्यक्ष से इस बात की शिकायत भी करूंगा कि एक पार्टी के पदाधिकारी को अगर इस तरीके से कांग्रेस ऑफिस में पीटा जाएगा तो इसका मैसेज पूरे प्रदेश में सही नहीं जाएगा। जी, चलिए इस खबर पे और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता मदन कौशिक उत्तराखंड से हैं। सीधा रुख करते हैं उनका। मदन जी, तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर, कांग्रेस के अंदर घमासान मचा, आपका रिएक्शन? देखिए, कांग्रेस में लगातार नेतृत्व की लड़ाई है, लीडरशिप की लड़ाई है। किसी भी कांग्रेस के नेता को उत्तराखंड की चिंता नहीं है, उत्तराखंड के विकास की चिंता नहीं है, उत्तराखंड की योजनाओं की चिंता नहीं है, उत्तराखंड की जनता की चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है अपने नेताओं के अस्तित्व की, उनको नेताओं को चिंता है अपने अस्तित्व की। आपने 5 साल में देखा होगा कांग्रेस का कोई भी नेता ना विधानसभा में ना विधानसभा के बाहर, केवल लड़ाई झगड़ों में 5 साल गुजारे हैं। आज भी चुनाव की दृष्टि से उनका यही हाल है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ऐसे राजनीतिक दल को जो उत्तराखंड के बारे में विचार ना करता हो, उत्तराखंड के बारे में सोच ना करता हो, ऐसे राजनीतिक दल को उत्तराखंड राज्य की राजनीति में सत्ता की तरफ बढ़ने देना और इस प्रकार का विचार करना भी मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक दिव्य सुकून होना चाहिए। और यहाँ की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे राजनीतिक दलों को जो देश की प्रदेश की चिंता ना करते हैं, उनको राजनीति में सबक सिखाना, यही एक जनता का भाव है। आज मैं विजय संकल्प यात्रा में केदारनाथ विधानसभा में हूँ, इस समय वहीं से बोल रहा हूँ। एक अपार भीड़ और लोगों का संकल्प आज कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तत्पर और तैयार है। आप तो बहुत खुश होंगे ना ये तस्वीरें देखकर कि कांग्रेस के अंदर
जो सिर फुटबल जो है वो चल रही है, घमासान चल रही है, बीजेपी के लिए तो रात की बात है ये। नहीं, देखिए, खुश होने की बात नहीं है। जिन लोगों को प्रदेश की चिंता नहीं, विकास की चिंता नहीं, जन समस्याओं की चिंता नहीं, ऐसे लोगों को मैं नहीं समझता कि किसी भी रूप में और देखा जाए कि वो सत्ता की किस प्रकार बात कर सकते हैं। आप प्रदेश की विकास की बात नहीं करते, योजनाओं की बात नहीं करते, आप बात करते हैं अपने नेतृत्व खाली लड़ाई की। तो ऐसे राजनीतिक दल को, और ये इसलिए भी है, दिल्ली से लगाकर देहरादून तक इनका यही हाल है। दिल्ली में आप देखेंगे आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं कर पाए। ठीक है मदन जी, ठीक है मदन जी, साफ तौर से देख रहे हैं बीजेपी के लिए तो ये राहत भरी खबर है कि कांग्रेस के अंदर किस तरह से घमासान मचा है। तस्वीरें देहरादून के कांग्रेस दफ्तर के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के महामंत्री हैं राजेंद्र शाह, देखिए किस तरह से वहां पर कुछ कार्यकर्ता उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको थप्पड़ भी जड़ दिया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपांकर, अब बड़ा सवाल कांग्रेस हाईकमान के लिए कि ये जो घमासान मचा हुआ है उसको कैसे शांत किया जाए, कैसे खत्म किया जाए? सबसे बड़ी टेंशन कांग्रेस के लिए यही है। आज कांग्रेस की बैठक दिल्ली में हो रही है, उसमें भी दोनों गुट आमने सामने है, हरीश रावत और प्रीतम सिंह गुट। दोनों गुटों का एक है कि मेरी सत्ता ज्यादा बड़ी है। हरीश रावत गुट कहता है कि हम ज्यादा मजबूत है, प्रीतम सिंह गुट कहता है हम ज्यादा मजबूत है। और आज जो ये लड़ाई कांग्रेस ऑफिस में हुई है, ये लड़ाई साफ तौर पर दर्शाती है कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह गुट की लड़ाई कितनी गहरी उत्तराखंड में हो चुकी है। 36 के आंकड़े पर दोनों नेता है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दोनों एक कार्यक्रम में एक साथ नहीं जाते। कल मंगलौर में एक सभा थी, एक किसान का कार्यक्रम था, उसमें भी प्रीतम सिंह 1.5 घंटे पहले गए, हरीश रावत वहां 1.5 घंटे के बाद गए। और अब छोटे लेवल पर जो समर्थक है, कार्यकर्ता है उत्तराखंड में, वो भी प्रीतम सिंह वर्सेस हरीश रावत गुट में बढ़ चुके हैं। तो कांग्रेस के एक बड़ी टेंशन ये इलेक्शन से पहले खड़ी हो चुकी है। जी चलिए, हमारे साथ कांग्रेस नेता भी जुड़ गए हैं, गरिमा कांग्रेस की तरफ से हैं। गरिमा जी, ये तस्वीरें आप देख रही होंगी न्यूज 18 इंडिया पर, किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। ये क्या घमासान चल रहा है कांग्रेस के अंदर? देखिए, ये कुछ नहीं है, कुछ हमारे अति उत्साही कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में कहासुनी हो गई है। तो ये कहाँ नहीं होता, ये तो हर परिवार में चलता है। अभी मैं आपको बताऊं, रानीखेत के अंदर एक बैठक थी, ये जो प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है 30 तारीख को, उसको लेकर बैठक चल रही थी रानीखेत में। वहां पहुंच गए डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, तो इतना घमासान हुआ शिव मंदिर हॉल के अंदर रानीखेत में। ये किस दल में नहीं हो रहा, आप बताइए ना मुझे। तो ऐसे में हमारे जो ये गर्म खून के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनमें आपस में कहासुनी हो गई, और उसको मुझे लगता है मीडिया ज्यादा गरिमा जी कर रहा है। गरिमा जी, ये हर पार्टी में होता है कि विचारों की सहमति असहमति होती है, लेकिन नौबत थप्पड़ तक आ जाए, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस दो फाड़ बुरी तरह से हो चुकी है। मैंने बताया आपको, मैं अखबारों की कटिंग आपको भेजने को तैयार हूँ। दिक्कत क्या होती है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं कर सकते ना। अभी परसों की बात आपको बता रही हूँ, रानीखेत के अंदर जो भाजपा में हुआ है शिव मंदिर हॉल के अंदर। लेकिन बस वो है कि पिक एंड चूज की बात है कि उसको ज्यादा प्लेयर अप नहीं किया जाता, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल है, हम विपक्ष में है। मैं अभी रिपोर्टर की बात भी सुन रही थी दीपांकर जी की, वो कह रहे थे कि 1.5 घंटा पहले पहुंचे, 1.5 घंटा बाद पहुंचे। तो क्या दीपांकर जी ये चाहते हैं कि पूरे चुनाव में हरीश रावत और प्रीतम सिंह जी फेविकॉल के साथ चिपक जाए और सब जगह एक साथ पहुंचे? देखिए, ये तो चुनाव में हो गरिमा जी, ये तो गरिमा जी, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। आपके ये महामंत्री हैं, आपके ये कार्यकर्ता हैं, ये दोनों गुट हैं, तो इसमें हम क्या करें? हम तो वो दिखा रहे हैं ना जो तस्वीरें आ रही हैं, जो आपके अंदर घमासान मचा हुआ है। मैं यही तो कह रही हूँ आपसे कि जब भाजपा का घमासान होता है, जब धन सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ आपस में पूरे कार्यक्रम के बीच में भिड़ते हैं, तो वो क्यों नहीं दिखाया जाता इतने बार? जब हरक सिंह रावत और शमशेर सिंह सत्याल भिड़ते हैं, वो क्यों नहीं दिखाया जाता? जब देशराज कर्णवाल और प्रणव सिंह चैंपियन भिड़ते हैं, वो क्यों नहीं दिखाया जाता? लेकिन देखिए, विभागीय सचिव, ठीक है गरिमा जी, बेशक गुटबाजी हर दल में होती है, लेकिन नौबत अगर मारपीट तक आ जाए और दुनिया के सामने आ जाए तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक और